जय हिंद, जय भारत। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एक है कि आप मेहनत भी करते हैं, डाइट भी अच्छी है, प्रोग्रामिंग भी अच्छी है, फिर भी परफॉर्मेंस उस लेवल की नहीं आ रही है, जिस लेवल की परफॉर्मेंस आप चाहते हैं। ये हर लेवल के खिलाड़ी के साथ होता है, भले ही वो यहाँ हो या वो भारत में हो। परफॉर्मेंस एक जगह पर आकर अटक जाती है। एक तो होता है कि इसको हम प्लेटो बोल देते हैं कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो प्लेटो हो गई है और उसके बाद आपको वर्कआउट बदलना पड़ेगा, नया वर्कआउट बनाना पड़ेगा या कोई और चीज़ ऐड करनी पड़ेगी, फिर आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ जाएगी। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप सब कुछ सही कर रहे थे, लेकिन कुछ सही आ नहीं रहा है, कुछ उस तरह की बात बन नहीं रही है जिस तरह की परफॉर्मेंस आप चाहते हैं। क्या होता है कि आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं। ब्लड टेस्ट कोई 2 बार होता है साल में और इस ब्लड टेस्ट में क्या रीड करते हैं, आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ऐसी कौन-सी चीज़ होती है जिसको कि हम ब्लड टेस्ट में देखते हैं। होती तो बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कोर्टिसोल होता है, हमें और कोई चीज़ें देखनी होती है उसमें ये हेमाटोक्रिट प्रोफाइल होती है, हीमोग्लोबिन होता है, फेरेटिन होता है, बी12 होता है, डी होता है। वगैरह-वगैरह बहुत तरह की चीज़ें देखनी होती है। लेकिन इसमें जो 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ख़ास करके हमारे भारतीय एथलीटों के लिए, वो कौन-सी है और उसमें हमें क्या देखना होता है, ये मैं आपको आज डिस्कस करने वाले हैं हम और इसको मैं आज एक्सप्लोर करूँगा कि कौन-सी चीज़ें आपको देखनी है। अब आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं, इसमें सबसे पहली महत्वपूर्ण जो चीज़ है, ख़ासकर भारतीय एथलीट जो हैं, उनके लिए, ये होती है, हम कह देते हैं कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर धूप निकलती है और हमें विटामिन डी जो होता है, इसकी कमी नहीं हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें विटामिन डी की कमी हो जाती है, ख़ास करके हमारा रंग जो है, वो दूसरों से थोड़ा कह लें कि ब्राउन शेड का है, अलग-अलग तरह की ब्राउन शेड है हमारी। वो हल्के ब्राउन से लेकर डार्क ब्राउन तक, उस इसलिए हमें जो अब्ज़ॉर्प्शन है जो विटामिन डी की, उसमें आगे दिक्कत आती है। भले ही जितनी मर्ज़ी हमारे विटामिन डी धूप हो। अब विटामिन डी जो है, इसका क्या रोल हो सकता है कि हमारी परफॉर्मेंस में, कि हम चाहते हैं कि विटामिन डी भी हमारा सही रहे और परफॉर्मेंस जो है, वो हमारी जिस तरह से हम चल रहे थे वैसे ही चलती रहे। इसमें क्या होता है, विटामिन डी जो होता है, ये हमारा मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसमें मदद करता है। जब हम दौड़ लगाते हैं, मसल एकदम से कॉन्ट्रैक्शन होती है और ये हमारी बोन डेंसिटी जो होती है और जो इम्यूनिटी होती है, उसको बनाए रखता है। और है ये कि जो टेस्टोस्टेरोन होता है और रिकवरी के हार्मोन होते हैं, उसको ये सपोर्ट करता है। तो जैसे आप, अगर विटामिन डी की कमी आती है आपकी ब्लड प्रोफाइल में, पहली चीज़ ये है, तो आपको विटामिन डी लेना है। यहाँ पर क्या करते हैं लड़के, विटामिन डी 3 लेते हैं, 1000 IU का होता है, 1 बूंद या 2 बूंदें सुबह ले लेते हैं। अब इससे क्या होता है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है, जो विटामिन डी की कमी से आपको थकावट हो रही थी, रिकवरी स्लो हो रही थी, रिकवरी नहीं हो रही है, आपकी जो सोरनेस रहती है दूसरे तीसरे दिन और पावर आउटपुट कम है, मतलब आप पावर से नहीं लग रही है चीज़ वो, और इंजरीज़ जो होती हैं वो आपकी ठीक नहीं होती हैं, बोन की इंजरी वगैरह आती है। उसको ध्यान में रखते हुए आपको विटामिन डी जो है उसको करना पड़ेगा। अब क्या होता है, इसका 60 नैनोग्राम पर मिलीलीटर इसका जो प्रोफ़ाइल होती है, एक आम जो एथलीट होता है उसकी होती है। नेचुरल तरीके से विटामिन डी कैसे ले सकते हैं? सुबह 15-20 मिनट की धूप, उसमें आप रहें और शाम की जो 15-20 मिनट की धूप है उसमें रहें। ये जो सन की जो रेज़ होती हैं, ये सेफ़ होती हैं, आपकी विटामिन डी की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए। तो आप ये बातें जो मैंने पहले कही हैं, अगर रिकवरी स्लो हो रही है आपकी, आपको थकान रह रही है और बोन जो है वो आपकी कमज़ोर हो रही हैं, इसलिए आपको विटामिन डी की ज़रूरत पड़ती है। और इसकी क्या मिकदार है मैंने आपको पहले बता दिया है। अगर ये आपको अपनी ब्लड प्रोफ़ाइल जो होती है हर साल करते हैं, उसमें देखने को मिलेगा।
दूसरी चीज़ जो होती है इसमें, वो होता है विटामिन बी 12। जो विटामिन बी 12 है, इसमें आपको जो मदद करता है विटामिन डी, वो रेड ब्लड सेल जो होते हैं उसको फॉर्मेशन करने में मदद करता है। और जो आपकी नर्व्स होती हैं, जैसे आँख फटकती है हमारी, अ, हाथ काँपते हैं, और कभी-कभी हमारे हाथ-पैर सो जाते हैं, और एनर्जी का मेटाबॉलिज़्म जो होता है उसको सही करता है विटामिन बी 12। अब हमें ख़ास करके क्या दिक्कत आती है हमारे भारतीय एथलीटों को विटामिन बी 12 की? उसमें होता है कि आप ज़्यादातर जो वेजिटेरियन बच्चे होते हैं उनको दिक्कत आती है, क्योंकि मीट नहीं खाते हैं और बी 12 उनको मिलता नहीं है। इसलिए अगर आपको ये चीज़ों की दिक्कत आ रही है जो मैंने पहले कहा, ब्रेन फॉग होता है, पेसिंग कंट्रोल नहीं होता है। आप चाहते हैं कि जैसे पेस एक चला रहे हैं, बढ़ रही है, और बढ़ जाएगी और बढ़ जाएगी, लेकिन उसका कंट्रोल नहीं आएगा। तो वो होता है आपकी इसलिए विटामिन डी की, सॉरी, बी 12 की कमी के कारण। टिंगलिंग होती है हाथों में। हाथों में वो कीड़े से दौड़ते हैं ना, आप बैठते हैं। ये नहीं कि आप एक जगह लगातार बैठेंगे तो ऐसा होगा, वैसे भी आप कभी एक जगह बैठ जाते हैं, वैसे ही बैठ जाते हैं। एक तो होता है हम दबाकर अपने पाँव को बैठते हैं, तो ऐसे कीड़े जैसे दौड़ते हैं वैसा होता है। एक ये वैसे ही होना शुरू हो जाता है, वीकनेस होती है, अनएक्सप्लेन्ड फटीग होती है। आप खुद को पता नहीं चलता कि आप कहीं जाते हैं और चक्कर आते हैं। ऐसी चीज़ों का होना शुरू होता है। तो ये होती है कोई 450 पीजी पर मिलीलीटर इसका टारगेट होता है। जो आपकी ब्लड की प्रोफ़ाइल होती है उसमें ये आपको मिलेगा। अब ये भी विटामिन बी 12 जो है ये भी सबलिंगुअल मिलता है। इसकी छोटी-छोटी गोलियाँ होती हैं, सफ़ेद रंग की। मैं किसी दिन लेके आऊँगा अपना पिटारा, एक खोला था 4-5 साल पहले। आपको याद होगा कि एक बैग से मैंने वीडियो बनाई थी, कोई 45 मिनट की वीडियो थी वो। उसमें था कौन-सा विटामिन कब लेते हैं, किस चीज़ की कमी के साथ क्या होता है, बहुत एक्सप्लेन किया था। वो वीडियो शायद मिलेगी नहीं आपको, वो दूसरे चैनल पे थी। तो विटामिन बी 12 जो है, थकान रहती है आपको, मीट नहीं खाते हैं, वेजिटेरियन बच्चे होते हैं, उनको ये प्रॉब्लम आती है। थकान भी दूर होगी इससे, अगर लेंगे रेगुलरली। और दूसरा ये होता है कि ये वाटर सॉल्युबल होता है, ये विटामिन बी 12 जो होता है। इससे आपको इस बहुतात नहीं हो सकती है, क्योंकि आप ज़्यादा लेंगे भी तो ये निकल जाएगा शरीर में से। पसीना ज़्यादा आएगा तब भी इसकी कमी हो जाती है। तो ऐसी चीज़ों से आपकी जो विटामिन बी 12 की कमी है, उसको पूरा करने के लिए सबलिंगुअल छोटी-सी गोली होती है, ऐसे ही मुँह में डाल लेते हैं, वो ऐसे घुल जाती है। दिन में 1 ले सकते हैं जब तक कि आपकी पूर्ति नहीं होती है। दोबारा ब्लड टेस्ट करेंगे 3-4 महीने में तो आपको पता चल जाएगा कि विटामिन बी 12 की कमी आपके पास है या नहीं है। तीसरी चीज़ जो है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो आपको ब्लड प्रोफ़ाइल से पता चलती है, वो कमी होती है, उसको बोलते हैं फेरेटिन। फेरेटिन जो है, ये हमारी एक हेमाटोक्रिट प्रोफ़ाइल जो होती है, जिसमें हमें हीमोग्लोबिन का पता चलता है एक, वो एक होती है फेरेटिन। फेरेटिन में आपको देखना पड़ेगा कि आपकी फेरेटिन की क्या मिकदार है आपके ब्लड में, उसके हिसाब से आपका साँस का फूलना और आपका से ज़्यादा पेस को कंट्रोल ना कर पाना, आपका होता है कि जो आयरन की स्टोरेज है आपके ब्लड में, उसको देखती है फेरेटिन कि आप कितना आयरन स्टोर कर रहे हैं। और ज़्यादा ये कम होगी, जो फेरेटिन कम होगी तो आपका ब्लड जो है ना, वो आयरन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो इससे आपकी फटीग आएगी, पेस कंट्रोल नहीं होगी, एकदम से आपकी पेस जो है कम हो जाएगी, VO2 मैक्स कम हो जाती है और टाँगें भारी रहती हैं। इन चीज़ों को आपको अगर सही करना हो तो आपको फेरेटिन जो है वो अलग से लेनी पड़ेगी। इससे ये भी ऐसे ही होता है कि आपका स्वेट लॉस होता है। आप लेते हैं वेजिटेरियन डाइट, जो ख़ास करके इंडियन एथलीट होते हैं, और लॉन्ग माइलेज होती है, आयरन की मॉनिटरिंग नहीं की जाती है, उससे होती है। एक तो होता है कि आप एक अच्छी पेस पे जा रहे हैं, VO2 मैक्स की पेस से जा रहे हैं, और आपका जो ब्रेथलेसनेस हो रही है, साँस फूलती है। एक होता है कि छोटी पेस पर भी आपकी साँस फूलनी शुरू हो जाती है, उस वो इंडिकेशन है कि आपके ब्लड में फेरेटिन की
कमी हो गई है। अब क्या करना है? अच्छा, एक और होता है, अगर आप एल्टीट्यूड पे प्रैक्टिस करते हैं तो उसका रिस्पॉन्स नहीं आता, क्योंकि आपके ब्लड में फेरेटिन ही नहीं है और वो स्टोरेज ही नहीं कर सकता। वो ऑक्सीजन का कॉरेस्पॉन्डेंस होती है, वो होती नहीं है। तो आपको क्या करना है, ये आयरन रिच फूड लेना है, विटामिन सी साथ में लेना है, ये इसका ख्याल रखना है। अगर आप कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं, कॉफ़ी ज़्यादा पीने पीने से भी फेरेटिन जो है ना, ये कम हो जाती है और आयरन आपका जो है वो अब्ज़ॉर्ब नहीं होता है, इस बात का ख्याल रखना है। कभी भी आप आयरन लेते हैं तो 1 घंटा कम से कम इसके बीच में देना है, आयरन कंज़म्पशन और कॉफ़ी लेने के बीच 1 घंटा आपका चाहिए, तब होता है। और ब्लड गाइडेड जो सप्लीमेंटेशन चाहिए वो चाहिए आपको। और इसका होता है कि कम से कम आपके पास 100 होती है वो नैनोग्राम पर मिलीलीटर में होती है वो, उतनी आपके ब्लड को चाहिए। तो ये 3 चीज़ें हैं, पहली है विटामिन डी, फिर है विटामिन बी 12, फिर है फेरेटिन। अब इसमें और भी चीज़ें होती हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन होता है, कोर्टिज़ोल होता है, उसका लेवल होता है, ये चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। इंजरी जो हमारी आती है, अच्छा एक और है, इंजरी आपकी ठीक नहीं होती है जल्दी अगर विटामिन डी हो की कमी हो आपके पास। तो इन चीज़ों का आप ख़्याल रखेंगे तो साँस फूलती है, थकान रहती है आपको, बार-बार इंजरी होती है और रिकवरी नहीं हो पा रही है, सोरनेस रहती है ज़्यादा, तो आपको ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए। ब्लड टेस्ट से आपको पता चलेगा कि क्या कमी है, क्या नहीं है। और किसी टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। आगे-आगे हम चैनल पर वीडियो लाते रहेंगे। बहुत सी वीडियो रहती हैं, जैसे ये जो चल रहा है डोपिंग कंट्रोल वगैरह, इसकी वीडियो लेकर आएँगे और हमारे मेडल वगैरह क्यों नहीं आते, इसके भी वीडियो लेके आएँगे, लेकिन वन एट ए टाइम। जय हिंद, जय भारत।